पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कर मानेंगे। अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सबने देखा। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, भारत दिख रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है। बॉस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेंच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। अफगानिस्तान भले ही इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता यही मानती है कि इसमें भी उनकी ही सरकार की गलती है। यानी पाकिस्तान के लिए समय तो अच्छा नहीं चल रहा, ये तय है, क्योंकि उसके लक्षण ही अच्छे नहीं। बागेश्वर बाबा का ऐसा कौन सा वीडियो आ रहा जिससे बागेश्वर बाबा घबरा गए। बागेश्वर बाबा के खिलाफ भयंकर साजिश, 22 लोगों की टीम और विदेशी ताकतें क्या घिनौना षड्यंत्र रच रही। जिस तरह बागेश्वर बाबा की कथाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है और जिस तेजी से बागेश्वर बाबा का ग्राफ बढ़ रहा है, वो सनातन के खिलाफ एक्टिव इकोसिस्टम को रास नहीं आ रहा। बागेश्वर बाबा की बढ़ती पॉपुलैरिटी से ये इकोसिस्टम घबराया हुआ है, क्योंकि वो खुला बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की एकजुटता की बात करते हैं, जाति खत्म करने की बात करते हैं। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा और बागेश्वर बाबा की छवि खराब करने के लिए साजिशें रची जा रही। खुद बागेश्वर बाबा ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश चल रही है। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें उनके पीछे पड़ गई हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि धूमिल की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बागेश्वर बाबा ने दावा किया है कि इसके लिए 22 लोगों की एक आईटी टीम एक्टिव हो चुकी है। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश की पूरी डिटेल आपको बताऊं। साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे बागेश्वर बाबा तक घबरा गए। बागेश्वर बाबा के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है और साजिश करने वालों के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने क्या खुला ऐलान कर दिया है, वो आज आपको सब बताऊं। लेकिन सबसे पहले बात उस वीडियो की जिससे बागेश्वर बाबा भी घबरा गए। दरअसल सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के कई फेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें बागेश्वर बाबा को हवा में उड़ते हुए दिखा दिया गया है। कथा के मंच से बागेश्वर बाबा अचानक पहाड़ की तरफ उड़ते दिख रहे हैं।
यह वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। इसी तरह एक और वीडियो देखिए जिसमें बागेश्वर बाबा को अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़ा दिखाया गया है। तभी वहां पुलिस की यूनिफॉर्म पहने एक जवान आता है जो बागेश्वर बाबा को उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। यह वीडियो भी पूरी तरह फेक है, एआई से जनरेटेड है, लेकिन ऐसा दिखाया गया है जैसे बाबा बागेश्वर को पुलिस वाला पकड़ के ले। अब बहुत सारे फॉलोअर हैं, भक्त हैं भाई, जो नहीं समझ पाएंगे कि यह फेक है, लेकिन इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसी तरह के फेक वीडियो को बागेश्वर बाबा अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। बागेश्वर बाबा का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए एआई की मदद से फेक वीडियोस बनाकर वायरल किए जा रहे हैं और यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि जब वो खुले मन से हालेलुया वालों की ठठरी बांधते हैं तो भला वो क्यों चुप बैठेंगे। बागेश्वर बाबा का कहना है कि जिस तरह वो आध्यात्मिक कामों में जुटे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, कथा के मन से बिना लाग लपेट के सच बोल देते हैं, ऐसे में कुछ तांत्रिकों की दुकानें भी बंद हो गई, इसलिए वो भी अब षड्यंत्र करने में लग गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर के पीछे कुछ लोग पड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बदनाम करने की साजिश पहली बार नहीं हो रही। पहले भी बागेश्वर बाबा को लेकर कई तरह के विवाद उठे। जैसे आप देखिए कि बागेश्वर बाबा जिस तरह भक्तों के पर्चे पर सब कुछ सही लिख देते हैं, उसे सीक्रेट ट्रिक्स बताने के दावे किए। आरोप लगा कि बागेश्वर बाबा भभूत लगाकर कैसे मरीजों को ठीक कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा पर भक्तों के पैसे से विदेश में घूमने फिरने के आरोप लगाए गए। कहा गया कि बागेश्वर बाबा कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं। आरोप लगे कि बागेश्वर बाबा प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, महंगे विदेशी जैकेट और महंगे विदेशी चश्मे पहनकर विदेशों में ऐश करते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा की हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा और आस्था को देखिए। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश न तो पहले कभी कामयाब हो पाई और न भविष्य में हो पाएगी। यानी बागेश्वर बाबा पहले ही अपने भक्तों को आगाह भी कर दे रहे हैं कि भाई इस तरह का वीडियो दिखे तो तुरंत विश्वास ना कर लेना। पाठशाला में हम आपको विस्तार से बता भी चुके हैं कि बालाजी के कहने पर ही वो भक्तों के पर्चे में सब कुछ सही सही लिखने का दावा करते हैं और हर कथा में बाबा बागेश्वर अपने झोले में हनुमान जी की ये मूर्ति रखते हैं जो उनके लिए पावर सोर्स है। और बागेश्वर बाबा का हनुमान जी पर यह श्रद्धा और भरोसा कितना मजबूत है, इसके लिए कई बार बागेश्वर बाबा अपनी कथाओं में हनुमान जी की कृपा से जुड़े किस्से बता चुके हैं। एक कथा में बागेश्वर बाबा ने बताया था कि 2-3 साल पहले उनके साथ एक भयंकर विवाद जोड़ने की साजिश हुई थी। भगवान को न मानने वाले और लेफ्टिस्ट लोग उनके पीछे पड़ गए थे, लड़कियों को उनके पास भेजते थे जिससे बागेश्वर बाबा का स्टिंग ऑपरेशन हो सके, लेकिन बालाजी की कृपा से वो बच गए थे। बागेश्वर बाबा का कहना है कि हनुमान जी की ही कृपा है कि इतनी साजिशों के बाद भी उनका कोई काम रुका नहीं। चाहे कन्याओं का विवाह कराना हो या फिर लाखों भक्तों का भंडारा हो, चाहे अस्पताल का काम, सारा काम अभी भी चल रहा है। बागेश्वर बाबा ने तो यह भी कहा कि हिंदुओं पर कमेंट करना सस्ता है क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता। जिस तरह उनके फेक वीडियो और तस्वीरें धड़ल्ले से अपलोड की जा रही हैं, यही हरकत किसी दूसरे मजहब के लिए हो गई होती तो अब तक बवाल मच जाता। अब बाबा बागेश्वर के भक्त झंझट पालें न पालें, लेकिन उधर पाकिस्तान में मुनीर तो झंझट में फंसा हुआ है भाई। अगला चैप्टर उसी का है। पहले मोदी के नए भारत ने फोड़ा, अब कौन मुनीर के इस्लामाबाद का नक्शा बदलने आ रहा है। पाकिस्तान में पब्लिक भी क्यों माने बैठी है कि मुनीर शहबाज पाकिस्तान के टुकड़े कर मानेंगे, अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा था, ये सबने देखा। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने पाकिस्तानी मुनीर का क्या हाल किया, शहबाज की क्या हालत हुई। कोई भी अगर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहा है तो हालत ये हो गई है कि उसको सपने में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, भारत दिख रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, हेकड़ी दिखा रहा था, उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की अपने ही घर में पहले ही पिटाई चल रही थी। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी बेरहमी से पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रही, दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान में मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है और अब अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है। बॉस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी बात को लेकर पेंच फंस गया है, उसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। क्या वाकई इस्लामाबाद खतरे में है, इस पर भी बात होगी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार किया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए वही स्क्रिप्ट लिख रहा है।
डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया। जो पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहा था, वो पाकिस्तान कमजोर माने जाने वाली तालिबान सेना से मार खाने के बाद गिड़गिड़ा रहा। तालिबान के लड़ाके जब बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं, और हुआ भी यही। इसके बाद भारत से मात खाने के बाद जैसे अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था पाकिस्तान, ठीक वैसे ही इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रंप से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले कतर के दोहा में शांति की बातचीत हुई। अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। तुर्की में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और टीटीपी से जुड़े मुद्दे पर समझौता होना था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिखित रूप में स्वीकार करने की मांग कर दी कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करता तो उसे अफगान जमीन पर हमला करने का अधिकार होगा। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर पाकिस्तान हमला करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया भाई कि हमला हुआ तो इस्लामाबाद फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान की जमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अफगान धरती किसी भी देश के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने साफ किया कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अफगान धरती से आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी काबुल पर डाल रहा है। अफगानिस्तान भले ही इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता यही मानती है कि इसमें भी उनकी ही सरकार की गलती है। यानी पाकिस्तान के लिए समय तो अच्छा नहीं चल रहा, ये तय है, क्योंकि उसके लक्षण ही अच्छे नहीं।